डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकंड सेम फोर्थ लेसन वीडियो संख्या फर्स्ट आपकी फर्स्ट वीडियो में भारत पर तुर्क आक्रमण जो है आपका पाठ है, इसमें आपका स्वागत है। भारत पर तुर्क आक्रमण हुए। पिछली जो वीडियो थी हमने कुछ सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा। एक काल हम पढ़ रहे थे, खासकर गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे थे हम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुर्कों के आक्रमण जो होते हैं हमारे ऊपर, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस कारण से वो आक्रमण हुए, इस सारी बात को हम समझेंगे। भारतीय समाज में जहां आंतरिक तत्वों की वजह से कुछ परिवर्तन हो रहे थे, वहीं बाह्य तत्वों के कारण भी कुछ परिवर्तन हुए। आंतरिक तत्व जो हमारे देश के अंदर कुछ हमारे जो लोग आपस में लड़ रहे थे, हमारे जो राज्य आपस में लड़ रहे थे, उनके कारण से आपसी संघर्ष में कमज़ोर हो रहे थे। तो बाह्य तत्वों में कौन से थे? विदेशी व्यापार था, विदेशी आक्रमणों के माध्यम से बाह्य समाजों से संपर्क हुआ, जल व स्थल मार्गों से वो बाहर गए भी और विदेशी व्यापारी भारत आए भी। तो इस तरह से ये सब चलता था। तो ईरानी, यूनानी, बैक्ट्रियन, पार्थियन, शक, कुषाण, हूण, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, लेकिन वो आक्रमणों के बाद भारतीय समाज में यहीं रहकर समाहित होते गए। खास बात ये थी कि वो लोग इस समाज का ही अंग बन गए। लेकिन जो 11वीं सदी के बाद, 11वीं सदी में या जो है 11वीं सदी का जो प्रारंभ होता है, तो इसमें अरबों के आक्रमण होते हैं, विशेष रूप से तुर्कों के। तो तुर्कों के जो आक्रमण है उसमें हम गजनवी के आक्रमण पढ़ेंगे, विशेष रूप से शुरू में मोहम्मद गजनवी। तो ये लोग जो आक्रमण करते हैं, तुर्क आक्रमणकारी, तो ये समाहित नहीं होते भारत में, भारतीय समाज में समाहित नहीं होते ये, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाकर यहीं पर बैठ जाते हैं और इस्लाम इनका जो है एजेंडा होता है। हालांकि कुछ चीज़ें ठीक है कि मिश्रित संस्कृति से विकसित जरूर हुई, लेकिन इनका एजेंडा इस्लाम था। तो 9वीं सदी के अंत में अब्बासी पृष्ठभूमि को हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जब अब्बासी खलीफाओं का पतन हो चुका था, तो वहाँ पर कई स्वतंत्र राज्य उभरे वहाँ पर अरब में। औपचारिक रूप से इन राज्यों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार कर लिया, परंतु वास्तव में स्वतंत्र थे। राज्यों में ताहिरीद, सफाविद, समानिद और बुईद प्रमुख थे। 9वीं सदी के अंत में ट्रांस आशियाना खुरासान तथा ईरान के कुछ भागों में उभर कर सामने आया। इस राज्य को उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर तुर्कों से हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। इस संघर्ष के कारण नए प्रकार के सैनिक गाजी का उदय हुआ। धीरे धीरे कुछ तुर्कों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु फिर भी गैर मुसलमान तुर्की कबीलों से सामान्य राज्य संघर्ष जारी रहा। कुछ प्रचारक और जो है संरक्षक बन गए, कट्टर प्रचारक बन गए। प्रचार के साथ साथ इनकी लूट मार की प्रवृत्ति, इस्लाम का प्रचार करेंगे और साथ में क्या करेंगे, लूट मार की प्रवृत्ति जो है इनकी बनी रही। गजनवी शासक का इन्हीं तुर्कों से संबंध था, ऐसे ही तुर्कों से इनका संबंध था जो ये सब करते थे। सामानी साम्राज्य में अलप्तगीन नाम का तुर्क गुलाम था। अलप्तगीन तुर्क गुलाम था। 34 वर्ष की आयु में खुरासान का सेनापति बना। खुरासान साम्राज्य के पतन के बाद उसने मध्य एशिया में गजनी को राजधानी बना लिया। इसने मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। गजनी वंश का जन्मदाता इस तरह से अलप्तगीन हो गया। सुबुक्तुगीन बुद्धिमान बताया जाता था इसको। 1700 तुर्क गुलामों का दल तैयार किया और इसका एक विश्वास पात्र था, उसका नाम था सुबुक्तुगीन। तौर तरीके संरक्षक की मृत्यु के गजनी में इसने फिर ये जो है शासक बन जाता स्वतंत्र राज्य का। 986 में उसने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए।
शाही वंश के जयपाल से इनका सामना होता है। अपनी मृत्यु के समय सुबुकीन के राज्य में सारा अफगानिस्तान, खुरासान तथा बलख तथा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा का कुछ भाग शामिल था। इसके बाद इसका पुत्र जो है शासक बनता है, जिसका नाम है मोहम्मद गजनवी, जिसने बार बार हमारे ऊपर आक्रमण किए। उन आक्रमणों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब्दुल कासिम मोहम्मद का जन्म जो है 971 में इसका जन्म होता है मोहम्मद गजनवी का। इसका नाम था अब्दुल कासिम मोहम्मद। अपने पुत्र को जो है पूरी जो है शिक्षा का, हर तरह की शिक्षा का इसका प्रबंध किया गया। अनेक युद्धों में शामिल हुआ ये पहले ही। वीरता कुशलता का परिचय दिया, सूबेदार नियुक्त हुआ। इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए बगदाद के खलीफा से इसने जो है सत्ता की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। मतलब एक प्रकार से वैद्य है इसका राज्य, इसने जो स्थापित किया पिता की मृत्यु के बाद, उसको इसने मनवा लिया। खलीफा अल कादिर बिलाह ने उसे यामुन दौला, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी उपाधि थी 2 अंक में आ जाए तो, यामुन दौला। यामुन दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दायां हाथ। मुस्लिम साम्राज्य का, इस्लाम का जो साम्राज्य था उसका दायां हाथ था ये। अमीन उल मिल्लाह, 2 उपाधियां उन्होंने दी, अमीन उल मिल्लाह। इसका मतलब था मुसलमानों का संरक्षक। ये खलीफा ने दी। यह कहा जाता है कि इस समय उसने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली कि वह हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। प्रति वर्ष या प्रत्येक वर्ष आक्रमण करेगा। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। तो अब इन आक्रमणों का उद्देश्य जानना, ये आक्रमण हुए क्यों, ऐसा भारत पर ही इसने कसम क्यों खाई, इसको जानना भी महत्वपूर्ण है। इसको हम जानेंगे। तो आक्रमणों के उद्देश्य को अगर हम देखें तो काफ़ी आक्रमण किए उसने, और जीत के बाद वो वापस भी लौट जाता था। मंदिर, मूर्ति, इनको उसने निशाना बनाया। बड़ी मात्रा में धन लूटा। आक्रमणों के बाद मात्र केवल पंजाब क्षेत्र को उसने मिलाया। मात्र पंजाब को उसने अपने राज्य में सम्मिलित किया, बाकी क्षेत्र को नहीं किया। हालांकि इतिहासकारों में उद्देश्यों को लेकर मतभेद है, तो हमें उस समय का जो काल है, परिप्रेक्ष्य है, परिस्थितियां हैं, धर्म है, राजनीति, उसको ध्यान में रखकर ही हम इन उद्देश्यों को सही से समझ पाएंगे। फिर भी 3 उद्देश्य मुख्य रूप से बताए हैं, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। इन तीनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, साम्राज्य का वो अपना प्रसार करना चाहता था। इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किए, पंजाब को सम्मिलित किया। लेकिन इसकी आलोचना होती है, किस आधार पर होती है उसको समझेंगे। सारे प्रदेशों को क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि कई प्रदेश जीते, कईयों को इसने युद्धों में जीत लिया था, तो क्यों नहीं मिलाया सारे प्रदेशों को उसने? आखिर न ही उसकी व्यवस्था करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए। चलो मिलाता ना तो वहां कुछ न किसी को छोड़ जाता। पंजाब को भी गजनी साम्राज्य में विस्तार के उद्देश्य से नहीं मिलाया, बल्कि आक्रमणों के लिए भारत का द्वार था। वो भारत द्वार था उसके लिए पंजाब, ताकि उसको बार बार वहाँ परेशानी न हो, इसलिए उसने मिला लिया, ऐसा इनका मानना है। पंजाब उसका आधार बना, बार बार जो है वो आक्रमण कर सकता था।
आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? पंजाब का विलीकरण प्रसन्नतापूर्वक नहीं बल्कि आवश्यकता के हिसाब से किया गया था। तो कुल मिलाकर राजनीतिक उद्देश्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया। धार्मिक, कुछ इतिहासकारों ने उसका उद्देश्य इस्लाम का प्रसार, इस्लाम का प्रसार बताया है। उत्बी और अलबरूनी ने, उत्बी और जो उस समय के विद्वान थे अलबरूनी, उन लोगों ने भी उसका उद्देश्य धार्मिक ही बताया है। तारीख यामिनी के लेखक उत्बी, तारीख यामिनी पुस्तक है इनकी, इम्पोर्टेंट नोट कर लें, 2 नंबर में आएगा। तो तारीख यामिनी के लेखक ने भी जो है बताया, मत है कि शासन पर बैठने के बाद मोहम्मद ने प्रण लिया, हम पढ़ के आए हैं इस प्रण के बारे में, कि हर वर्ष वो भारत पर आक्रमण करेगा। इसी कारण उसने मंदिर मूर्तियों को निशाना बनाया, धर्म का जो है अपमान किया, भारतीय धर्म का, भारतीय लोगों के धर्म का, और जबरदस्ती मुसलमान बनाया लोगों को। लेनपुल, स्टेनले लेनपुल की जो पुस्तक है मेडिवल इंडिया अंडर मोहम्मद रूल का एक अध्याय है दी आइडल ब्रोकर। आइडल ब्रोकर मतलब वही मूर्तियां तोड़ने वाला। मोहम्मद को मूर्ति भंजक कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया था आइडल ब्रोकर या मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, भंजक करने वाला। तो लेनपुल ने लिखा है कि उसकी इन गतिविधियों की वजह से स्वाभाविक तथ्य से होती है कि वह एक मुस्लिम था, मंदिरों को भ्रष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, तो शांतिपूर्ण अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता था। लेकिन इसकी आलोचना की है कुछ लोगों ने। वो आलोचना करने वाले लोग कौन कौन हैं इसको समझेंगे। वो है प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, जाफ़र, MS जाफ़र और नाजिम, डॉक्टर नाजिम। उनका कहना है कि जिस ढंग से बर्बरता व अत्याचार किए उस ढंग से इस्लाम की प्रशंसा नहीं हो सकती। हबीब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, शरीयत का कोई सिद्धांत गजनवी के हिंदू राजाओं पर आक्रमणों को न्याय संगत नहीं ठहराता। न ही इस्लाम इस प्रकार की हिंसा और लूट मार की आज्ञा देता है। तो उसने ये जो सब काम किया, तो इनका मानना है कि वो धन के लिए किया, न कि इस्लाम के प्रसार के लिए किया। रिचर्ड एटन ने भी 1192 से 1760 के मध्यकाल में मंदिरों के ध्वंस करने का अध्ययन किया। तो बहुत सारे लोगों ने मंदिरों को लूटा है, ऐसी बात नहीं है इन्होंने लूटा है, इनका कहना ऐसा है। लेकिन इतिहासकार जो आलोचक है उनका कहना है कि उसने कोई मौलवी मुल्ला नियुक्त नहीं किया, ना ही मस्जिद का निर्माण कराया। तो इस्लाम का प्रसार कहाँ किया उसने? तो उसने मुसलमान बनाने के लिए भी कोई विशेष प्रयास नहीं किए। हाँ, कुछ लोगों ने डर कर इस्लाम जरूर स्वीकार कर लिया, ऐसा इनका मानना है। तो आर्थिक दृष्टि से मतभेद ऐसे ही चलेंगे इनमें। हबीब और जाफ़र, जो इन लोगों ने आलोचना की थी, उन्होंने ही ये सिद्धांत अभी दिया, हबीब और प्रोफेसर जाफ़र, कि उसका जो उद्देश्य था मूल, वो क्या था? धन संपदा प्राप्त करना था, धन का अति लालची था। भारत के हाथियों को भी चाहता था वो। कुतुबी ने ऐसा बताया। नगर कोट भीमनगर से धन जीतकर जब वह वापस पहुंचा तो उसने अपने वहां पर प्रदर्शनी लगवाई उस धन की, हीरे जवाहरातों की। दूसरे देश के राजदूतों को इस धन को देखने के लिए आमंत्रित किया, जिन्होंने नए पुस्तकों में पढ़ा था और न ही इतना धन एक साथ देखा था। तो ये एक बड़ी बात थी, राजदूतों को दिखाया दूसरे देशों को। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। वचन देने के बावजूद धन देने से मना कर दिया।
वचन दिया गया था, लेकिन उसको धन देने से मना कर दिया। कहते हैं कि उसने मृत्यु के समय भी एक कौड़ी दान में नहीं दी, एक कौड़ी दान में नहीं दी। बल्कि सारा धन अपने सामने रखकर छोड़ने के गम में रोया। धन के लालच और कंजूसी के बारे में अन्य उल्लेख मिलते हैं। हेवल ने तो ये तक लिख दिया है कि मोहम्मद बगदाद को भी उसी बेदर्दी से लूटता। हेवल ने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसको वहाँ से धन मिलने की आशा होती तो बगदाद को भी उसी बेदर्दी से लूटता जिस तरह से उसने सोमनाथ को लूटा। दूसरा विचार यह है कि पश्चिम एशिया के आक्रमणों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे सेना की ज़रूरत थी, और सेना आती है धन से इसलिए उसने यहाँ पर जो है ऐसा किया। लेकिन रोमिला थापर का कहना है कि मोहम्मद के आक्रमणों के धन की इच्छा के साथ साथ धार्मिक प्रेरणा भी थी, क्योंकि इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायियों के लिए मूर्ति तोड़ना एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य समझा जाता था। इस चीज़ के लिए इन चीज़ों ने उसे बार बार यहाँ पर आक्रमण हेतु प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर उसके जो आक्रमण थे वो बहुउद्देशीय कहे जा सकते हैं, थोड़े थोड़े सारे कारण उसके रहे होंगे। तो अब आते प्रमुख आक्रमण। हम इन आक्रमणों के बारे में डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप इनको किताब से पढ़ सकते हैं और बड़ा सरल भी है इनको पढ़ना, और तथ्यात्मक ज़्यादा है, समझने की कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है। 17 आक्रमण उसने किए। कितने आक्रमण? 17। उनमें से हम कुछ पढ़ेंगे। तो शुरुआत में उसने सीमावर्ती जो नगर थे, दुर्ग थे, उन पर हमला बोला, उन पर अधिकार किया। 1000 ईस्वी में सिंधु नदी के पश्चिम के जो नगर थे, सिंधु नदी के पश्चिम के नगर थे, जो किले थे, उन पर इसने हमला बोलकर उनको जीत लिया और व्यवस्था स्थापित कर वापस गजनी चला जाता है। 1001 में हिंदू शाही जो शासक होता है जयपाल, वहाँ पर आक्रमण करता है ये, और जयपाल, उसके इतिहासकारों ने जयपाल को अल्लाह का शत्रु करार दिया। 15,000 घोड़ों के साथ, घुड़सवारों के साथ इसने आक्रमण किया है। 1001 को ये 27 नवंबर को युद्ध लड़ा गया। जयपाल के पास काफ़ी बड़ी सेना थी, हालांकि जयपाल पराजित हो जाता है और स्वयं अपने पुत्र, पौत्रों और संबंधी सहित बंदी बना लिया जाता है। जयपाल को अपमानित किया जाता है। उसने एक बड़ी राशि दी, 50 हाथी मोहम्मद के समृद्ध करने पर छोड़ दिया गया। सहन नहीं कर सका, पुत्र आनंदपाल को सूख कर जो है स्वयं चिता में जलकर मर गया। बेहरा पर आक्रमण 1003 में हुआ, झेलम के किनारे पर स्थित। बेहरा के शासक थे विजय राय ने शत्रु का 4 दिन तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद वो हार गए। मौत के घाट उतार दिया गया, बुरी तरह से लूटा गया, गजनी राज्य में मिला लिया गया। मुल्तान पर यहाँ पर फतेह दाऊद शासक था। कौन थे? फतेह दाऊद। शिया मत को मानता था वो, लेकिन जबकि मोहम्मद गजनवी कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो मुल्तान पर आक्रमण करके वो इस पर अधिकार करके अपना मार्ग सुरक्षित बनाना चाहता था। तो आनंदपाल से फतेह दाऊद सहायता मांगता है। आनंदपाल ने मोहम्मद का मार्ग में विरोध भी किया, परंतु उसे एक तरफ कर दिया गया। दाऊद पराजित हुआ और 22,000 धर्म, वार्षिक धर्म उस समय की मुद्रा है वहाँ की, वो देना वो स्वीकार करता है। फिर नवासा शाह की हार होती है। इस तरह से फिर आनंदपाल पर को हराया जाता है। नगर कोट पर, नारायणपुर, मुल्तान, थालेश्वर, त्रिलोचनपाल, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, ग्वालियर, सोमनाथ, इन सब स्थानों पर आक्रमण होते हैं। अलग अलग सालों में यहाँ के शासक कौन थे, किन किन का उस समय जो है राज था, हम कुछ के बारे में चलो देख लेते हैं। सोमनाथ इम्पोर्टेंट आक्रमण है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सोमनाथ गुजरात में था। सोमनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। 1025 में यहाँ पर आक्रमण होता है। अपार संपदा इस मंदिर में थी, कई बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए। हिंदुओं की श्रद्धा का ये केंद्र था। लाखों लोग यहाँ आते हैं, ग्राम अनुदान में मिले हुए थे।
मंदिर का मंडप जो है 56 रत्न जड़ित स्तंभों पर था। 100 मन सोने की जंजीर थी, सोने की। एक 1024 को जो है